आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। ये कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शुमार है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मेनली बिजनेस करती है टेक्सटाइल में, पॉलिस्टर में। ये कंपनी अपना दबदबा बना के रखी है। आज आप भी किसी ना किसी तरह रिलायंस का प्रोडक्ट यूज़ करते ही हो। और भी ये कंपनी बिजनेस करती है जैसे कि एनर्जी, मटेरियल, रिटेल, एंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विसिंग। रिलायंस का प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो जो कि मोस्टली हर सेक्टर में फैला हुआ है इनका बिजनेस। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 16,51,640 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी का शेयर का प्राइस जो चल रहा है वो 2,483 रुपीज़ है। पी कंपनी का 34.7 है। बुक वैल्यू कंपनी का 1,042 रुपीज़ का है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 8.19% का। आर जनरेट करके दिखाया 7.97% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.41 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 47,629 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 76 रुपीज़ का। डेब्ट देख सकते हो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 2,70,648 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के ऊपर डेब्ट है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 17,397 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने टोटल सेल्स करके दिखाया इस साल 4,66,307 करोड़ रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 1,11,236 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10,589 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 9,567 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 15.09 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 1,17,860 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 14,982 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 13,101 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 20.67 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 1,49,575 करोड़, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 16.382 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 13,227 करोड़। अर्निंग पर शेयर रहा 20.86 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 1,39,949 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 17,270 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 12,273 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 19.36 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 3,90,823 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 49,426 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 36,075 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 53.39 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 5,68,337 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 55,227 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 39,588 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 58.55 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 5,96,679 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 53,606 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 39,354 करोड़ का। इसमें अर्निंग पर शेयर रहा 58.20 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 4,66,307 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 55,461 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 49,128 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 77.50 रुपीज़ का। क्रॉस जान लेते कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया है अपना। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज 6% है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 साल का एवरेज 11% है। पिछले 3 साल का 6% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहेगा -2% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 9% का। पिछले 5 साल का एवरेज 8% है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 7% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएगी लगभग 16% का। आगे चलते स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 20% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में एवरेज 36% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में एवरेज 26% के हिसाब से मूव किया है। पिछले साल 13% शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 11% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% का। और पिछले साल कंपनी ने आरओई जनरेट करके दिखाया लगभग 8% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 50.58% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 50.59% हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 25.66% का,
जो कि जून क्वार्टर में घट के 25.11% हो गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च में 12.62% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 13.09% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 10.94% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 11.03% तक पहुंच गया। गवर्नमेंट होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.20% का और जून क्वार्टर में घट के हो गया 0.18%। कंपनी में अच्छा खासा होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टर का। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।